तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या होता है। देखिए एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के बेसिस पे उन्हें मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली मैंने यहाँ वर्ड का देखिए, फर्स्ट होता है हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। होते तो और भी है, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, बट हमें क्लास 10th में सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं, बाकी आपने पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी क्लास 7th में। देखिए हार्बिवोरस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हार्बिवोर्स या हार्बिवोरस एनिमल्स। क्लियर? जैसे कि हमारे काउ, बफेलो, शीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? एग्जाम्पल कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाते हैं और या फिर सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल्स या कार्निवोर्स, दोनों कहा जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एक्सेट्रा, है। ओके, ओमनिवोरस या ओमनिवोर्स दोनों कहा जाता है। तो वो कौन होते हैं, जो बोथ ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ओमनिवोरस एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, यानी उनके फ्लैश को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग हो गए, और क्या हो सकता है, बेयर, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बेयर, और क्या हो सकता है, मैना, क्रो एक्सेट्रा। क्लियर? ये तो हो गया हमारे ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, हमारे जो एनिमल्स है वो डिवाइडेड होते हैं। फर्दर अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम खाने को अंदर लेके गए, उसको फुली यूटिलाइज किया। हमने अभी प्लांट्स में पढ़ा कि किस तरीके से होता है, एनिमल्स में मैंने अभी कहा था कि एनिमल्स क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मतलब अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं। होलोजोइक से ही मीनिंग आप समझ लो ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन लेने में यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई आयरन खा लिया हमने, कैल्शियम खा लिया हमने, या विटामिन खा लिए, मिनरल्स खा लिए, अलग अलग से हम ये सब न्यूट्रिएंट्स खा रहे, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, एक केला लिया, केला हमने खा लिया, केले में आयरन भी है, केले में कार्बोहाइड्रेट्स भी है। क्लियर? हम क्या करते हैं, सीधा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, है ना। तो उसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं, टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन मतलब जो हमारे आगे खाना रखा है, मतलब मान लो बनाना रखा है, वो बनाना हमने मुंह में लिया, इनटेक किया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंजेशन। मुंह के अंदर खाने को लेके जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग लेके जाते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब हो गया, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे एक सिंगल आइटम के अंदर भरे हुए हैं। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने बता दिया। इंजेशन के बाद क्या आता है, डाइजेशन। अब आपने खाना मुंह के अंदर तो ले लिया, कॉम्प्लेक्स फूड आपने ले लिया, अब क्या होगा, सबसे पहले दांत हमारे उसे चबाएंगे और उसको ग्रिंडिंग करेंगे, चुइंग एंड ग्रिंडिंग चलेगी। उसके बाद से वो क्या करेंगे, फूड पाइप के थ्रू एनिमल्स के अंदर, या फिर अभी अमीबा में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या करेंगे कि हमारे स्टमक में जाएगा, है ना। और वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू होगा बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटते हैं, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, यानी कि अगर हमने बनाना खाया तो उसका आयरन और उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग हो गया। क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि वो अब ना वाटर सॉल्युबल है, अब वो घुल सकता है और हमारी बॉडी में घुल के लिक्विड के साथ, यानी ब्लड के साथ पूरी बॉडी में जा सकता है। तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा है, वाटर सॉल्युबल हो गया है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और ये फर्दर 2 टाइप्स में होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, फिजिकल मेथड से होता है और केमिकल मेथड से होता है। फिजिकल मेथड कौन सा था, जो हमने दांतों से चुइंग एंड ग्रिंडिंग की, दैट इज फिजिकल मेथड ऑफ डाइजेशन। और केमिकल मेथड कौन सा हुआ, जब वो हमारी बॉडी के अंदर गया और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हुआ, और डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया।
उसे हम लोग कहते हैं केमिकल डाइजेशन। इंजेशन क्लियर है कि हमने खाया, डाइजेशन स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया हमने। अब ये जो स्मॉल पार्ट्स में टूटा है, अब क्या होगा, अब हमने प्रोटीन मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया, मान लो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड मॉलिक्यूल्स में टूट गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। अब क्या होगा, ये जो स्मॉल जो हमें सिंपल सब्सटेंसेस मिले हैं, अब ये क्या होंगे, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जाएंगे और जाके कहाँ मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। हमारे ब्लड फ्लो, इंटेस्टाइनल वॉल क्या होती है, उसकी एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड होती है और हमारे ब्लड के साथ जाके ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये जाके उसमें घुल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब ये क्लियर समझ आ गया कि मुंह के अंदर खाना लेके जाना, देन स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना और स्मॉल पार्ट्स को फिर इंटेस्टाइनल वॉल से लेके और ब्लड के अंदर भेजना, एब्जॉर्ब करना। अब उसको टूट तो गया, अब बॉडी को एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। देन एसिमिलेशन, बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, अब क्या करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, जहां जहां रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी को उस एनर्जी की या फिर कहे उस न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जगह जगह जाएगा और वो ग्रोथ के लिए, टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए, सेल के लिए बनाने के लिए यूज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जब हम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को यूज करते हैं रिपेयरिंग या ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए बॉडी की, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इजेशन का मीनिंग कि भाई जो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो चलो यहाँ से तो डाइजेस्टेड इनडाइजेस्टेड दोनों फूड था, ये तीनों में क्या हुआ, यहाँ से टूट टूट के अब यहाँ तक आ गया था, हमारा डाइजेशन चला गया था सारा डाइजेस्टेड फूड। अब कुछ वेस्ट फूड भी होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, वेस्ट फूड होगा। अब वो क्या करेगा, वो बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ फिसीज और स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, टॉयलेट के टाइम पे निकालते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इजेशन। क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा।